आप देख रहे हैं अपना बिहार। यूपी के सुल्तानपुर में बड़ा हादसा हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है और जो मरने वाले हैं इस दुर्घटना में 3 बिहार के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि बीएमडब्ल्यू और कंटेनर के बीच जोरदार टक्कर हो गई और एक्सप्रेसवे पर जो काफी रफ्तार में गाड़ियां थी, एक ही लेन में चल रही थी गाड़ियां। बीएमडब्ल्यू का रजिस्ट्रेशन नंबर बताया जा रहा है यूके 01C0009। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक ही लेन में चल रही थी गाड़ियां और जबरदस्त टक्कर हुई है, पर खच्चे उड़ गए हैं। और कार सवार जो 3 लोगों के बारे में जो खबर है वो बिहार के रहने वाले थे। यूपी के सुल्तानपुर में बड़ा हादसा हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा और 4 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 3 बिहार के रहने वाले हैं। बीएमडब्ल्यू और कंटेनर, बीएमडब्ल्यू कार थी और कंटेनर के बीच में टक्कर हुई और इतनी जोरदार टक्कर थी कि मौके पर ही मौत हो गई। तो एक ही लेन में गाड़ियां चल रही थी, टक्कर कैसे हुई ये पता लगाया जा रहा है। वैशाली से एक मानवीय संवेदना को झकझोरने वाली तस्वीर सामने आई है। सदर अस्पताल में बेटी के शव को गोद में लिए एम्बुलेंस के लिए पिता भटकता रहा। दरअसल सांप काटने से 8 साल की एक बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। बच्ची के शव लेकर पिता एम्बुलेंस के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने एम्बुलेंस उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। राजापाकड़ थाने के बहुआरा का रहने वाला पीड़ित बाद में प्राइवेट एम्बुलेंस से अपनी बेटी के शव को घर लेकर गया। मोतिहारी पुलिस ने लूटकांड के 5 घंटे के भीतर अपराधियों को गिरफ्तार कर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 अपराधियों को हथियार के साथ पकड़ा है। कोटवा और संग्रामपुर के बीच मधुबनी डीह गांव के पास अपराधियों ने एक पिकअप वैन को लूटा था, जिसकी शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस ने कई जगहों पर नाकेबंदी कर तेज कार्रवाई की। 5 घंटे के भीतर 3 अपराधियों को गिरफ्तार करने के साथ लूटी गई गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। पटना में गलती से थूक का छींटा पड़ जाने के बाद नाराज पुलिस वाले ने निजी हॉस्पिटल के गार्ड को बर्बर तरीके से पीटा और गाली गलौज की। घायल गार्ड का इलाज मखदूमपुर रेफरल अस्पताल में चल रहा है। सदैव आपकी सेवा में तत्पर का नारा देने वाली पटना पुलिस का चेहरा देख लीजिए। पटना के एसएसपी साहब, आप भी देखिए इस पुलिस वाले को। जितनी तेजी से लाठी और हाथ चला रहा है, उतनी ही तेजी से गालियों की बौछार भी कर रहा है। गालियां भी ऐसी ऐसी जिसे महिलाओं के सामने शायद ही कोई दे। लेकिन इस पुलिस वाले को क्या फर्क पड़ता है। तन पर वर्दी है, कमर में पिस्टल और हाथ में लाठी हो तो दिमाग अपने आप ही 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। खैर, अब पूरी घटना जान लीजिए। घटना पटना के कोतवाली थाने के इनकम टैक्स गोलंबर के पास की है। जिस युवक की पिटाई हो रही है उसका नाम मदन कुमार है। मखदूमपुर महबूबपुर का रहने वाला मदन निजी अस्पताल में गार्ड है। मदन किसी काम से पटना आया था, लेकिन गलती से बस की खिड़की से थूक के छींटे पुलिस वाले के पैंट और जूते पर पड़ गए। फिर क्या था, गुस्से में बेकाबू वर्दीधारी ने बस में चढ़कर मदन को जमकर पीटा। इनकम टैक्स के सामने गाड़ी, चलती गाड़ी बस पे थे, चलती गाड़ी पे थूक भी गया। गाड़ी सिपाही को लग थूक पर गया और गाड़ी रुकवा के मारना चालू कर दिया। इस पुलिस वाले का नाम हमें नहीं पता, क्योंकि इसने अपनी वर्दी से नेम प्लेट हटा रखा है। लेकिन आप इसका चेहरा पहचान लीजिए, कहीं ऐसा ना हो ये आपके साथ भी बदतमीजी कर दे। पटना के एसएसपी साहब, इस पर कार्रवाई करना ना करना आपके हाथ में है, लेकिन ये जरूर सोचिएगा, ऐसे ही पुलिस वाले पुलिस की छवि खराब करते हैं।
न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और जहानाबाद से राजीव रंजन विमल की रिपोर्ट। शराब के खिलाफ मद्य निषेध विभाग का अभियान जारी है। दूसरी तरफ शराबियों को सुधारने के लिए नया तरीका अख्तियार किया गया है। रिपोर्ट देखिए। शराबियों को सुधारने की नई तरकीब देखिए। घर पर लगाया जा रहा पोस्टर और पोस्टर के जरिए शराब से तौबा करने का संदेश। पोस्टर में लिखा है, आप पहली बार शराब पीने के आरोप में पकड़े जाने के उपरांत जुर्माना देकर रिहा हुए हैं। आप अगर दूसरी बार पीते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 1 वर्ष की सजा हो सकती है। अतः भविष्य में आपको सचेत रहने की सख्त हिदायत दी जाती है। फिर शराब पीजिएगा? नहीं सर। नीतीश जी का पोस्टर, नीतीश जी का पारित पोस्टर भी लगाना है? नहीं सर, अब नहीं पिएंगे सर। पहला बार आए हैं? जी सर। ये गया के लकीबाग मोहल्ले की तस्वीर है, लेकिन ऐसा सिर्फ एक मोहल्ले में ही नहीं हो रहा, बल्कि उन सभी लोगों के घरों पर ऐसे ही पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं जो पहली बार शराब पीते पकड़े गए और जुर्माना देकर छूटे हैं। मद्य निषेध विभाग का मानना है कि ऐसे लोग दोबारा शराब नहीं पिएंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि पकड़े जाने पर जेल होगी और मोहल्ले में बदनामी भी। क्योंकि हमारे समाज में बहुत लोग को जानकारी नहीं रहती और एक हमारे विभाग की ओर से, मद्य निषेध विभाग की ओर से एक जागरूकता अभियान लीजिए इसको, ताकि लोग जागरूक हो। शराब पीकर पकड़े गए लोगों को मद्य निषेध विभाग ने एक दूसरे तरीके से भी समझाया। ऐसे सैकड़ों लोगों को मद्य निषेध विभाग के ऑफिस बुलाया गया, लाइन में लगाकर चेतावनी देकर घर भेज दिया गया कि दोबारा अगर वो शराब के साथ पकड़े जाते हैं तो 1 साल की जेल हो जाएगी। इतना कुछ करने के बावजूद शराबबंदी में शराब का पीना और पिलाना दोनों जारी है। अब नवादा की तस्वीर देख लीजिए। जिले के अलग अलग हिस्सों से उत्पाद विभाग की टीम ने 104 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 83 लोग शराब के नशे में गिरफ्तार किए गए, जबकि 21 लोग शराब बेचने के मामले में संलिप्त। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सरकार तरह तरह की तरकीबें अपना रही है, लेकिन शराबबंदी में शराब और शराब का पीना जारी है। शराब छुड़ाने के लिए पोस्टर वाला नुस्खा कितना कारगर होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज 18 के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम मोदी को लेकर ओछी और आपत्तिजनक टिप्पणी की है। पटना में जेडीयू के मिलन समारोह में ललन सिंह ने पीएम मोदी के लिए डुप्लीकेट और बहरूपिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और इसके बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई। देखला ना गांव में क्या होता है, 12 दिन में 12 रूप बिखरता है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों चाहे बिहार के मुख्यमंत्री जी हों, उम्र का भी तकाजा है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मिलन समारोह में जेडीयू कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम के खिलाफ कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। जानते हैं ना बहुरूपिया किसको कहते हैं? बहुरूपिया देखला ना गांव में क्या होता है, 12 दिन में 12 रूप बिखरता है। वही है, ये पूरी पार्टी वही है। ललन सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी डुप्लीकेट पिछड़ा वर्ग से आते हैं। जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया। तो डुप्लीकेट है, या ओरिजिनल कहां से आता? ललन सिंह ने पीएम मोदी के चाय बेचने वाली बात को भी ढोंग बताया। चाय बनाने तो आता ही नहीं है, तो चाय बेचेगा कहां से? चाय बनाने आता है हमको, तो इसलिए ये ढोंगी को अब एक्सपोज करने की जरूरत है। ललन सिंह के पीएम पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। हताशा में, निराशा में इस तरह का बयानबाजी दे रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने ललन सिंह पर पलटवार किया है। मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि मोदी जी पर बोलने के लिए ललन सिंह को 100 जन्म लेना पड़ेगा। ललन सिंह जी को बोलने का औकात भी नहीं है नरेंद्र मोदी जी पर, इसलिए मैं सीधा कहूंगा ललन सिंह जी जरा औकात में रहें। ललन सिंह ने पीएम पर बयान देकर अक्टूबर महीने में बिहार की सियासत का पारा चढ़ा दिया है। सियासत में बयानबाजी तो चलती ही रहती है, लेकिन सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उचित है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट।
तेजस्वी यादव ने एनएमसीएच का औचक निरीक्षण किया था और उस दौरान उन्होंने वहां कई तरह की अनियमितताएं पाई, जिसे लेकर तेजस्वी ने नाराजगी भी जताई थी। अब तेजस्वी यादव ने कार्रवाई करते हुए एनएमसीएच के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनोद कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया है। इधर डॉक्टर विनोद कुमार सिंह को सस्पेंड करने पर आईएमए ने नाराजगी जताई। आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहजानंद सिंह ने बिना कारण बताओ नोटिस के निलंबित करने को लेकर सवाल उठाए। निलंबन को लेकर कल आईएमए ने आपात बैठक बुलाई है और साथ ही आईएमए इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार को पत्र भी लिखेगा। लालू प्रसाद का सिंगापुर में इलाज शुरू हो गया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद किडनी के इलाज को लेकर मंगलवार को सिंगापुर गए हैं और हाल ही में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उनका पासपोर्ट रिलीज करने की अनुमति दी थी। इसके बाद उनके जाने का रास्ता साफ हुआ। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर लालू प्रसाद के अस्पताल में भर्ती होने की तस्वीर शेयर की है। पटना के विकास भवन में आज उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान लिफ्ट में फंस गए। पूर्व मंत्री किसी काम से सचिवालय पहुंचे थे और इसी दौरान लिफ्ट में गड़बड़ी आ गई और पूर्व मंत्री लिफ्ट में फंस गए। लिफ्टमैन भी लिफ्ट में मौजूद नहीं था और काफी खोजबीन के बाद लिफ्टमैन को लाया गया और काफी मशक्कत के बाद पूर्व मंत्री को लिफ्ट से निकाला गया। इस दौरान किसी ने उनका वीडियो भी बना लिया। ये इस तरह का ये सरकार का है कि ये लिफ्ट वहां पे इसमें माननीय कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस संगठन और नेतृत्व में परिवर्तन की जरूरत है, लेकिन संगठन में ऊपर के पद पर बैठे कुछ नेता बदलाव के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि इस बदलाव से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। पटना पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में शामिल शशि थरूर ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का चुनाव पार्टी को मजबूत करने के लिए हो रहा है, बावजूद इसके कुछ लोग ये बात नहीं समझ रहे। देखिए, बड़े नेताओं नेचुरली बदलाव नहीं चाहते होंगे। मैं क्यों कहूं कि जो मेरे ये संदेश है कि परिवर्तन की जरूरत है पार्टी में, जो अभी अच्छे पोजीशंस में बैठे हैं हमारे नेता, ये बात ये है कि उनको तो परिवर्तन आने में क्या फायदा मिले, लेकिन जो साधारण कार्यकर्ता मुझसे संपर्क में है और ये बहुत लोग हैं, वो चाहते हैं कि बदलाव ले आए और इसलिए मैं खड़ा हूं उनकी आवाज सुनाने की। खगड़िया में डेंगू का प्रकोप बढ़ने के बाद स्वास्थ्य महकमा और नगर परिषद हरकत में आ गया। डेंगू के मच्छरों को मारने के लिए नगर परिषद की तरफ से फॉगिंग कराई जा रही है। शहर के कई इलाकों में डेंगू के मच्छर को मारने के लिए फॉगिंग शुरू हो गई है। लोगों ने डीएम से हर दिन फॉगिंग कराने की मांग की ताकि डेंगू के डंक को फैलने से रोका जा सके। समस्तीपुर से बड़ी खबर आ रही है। गल्ला कारोबारी से लूटपाट की खबर है। लूटपाट का विरोध करने पर गोली मार दी गई है। इलाज के लिए उस व्यवसायी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 अपराधियों की यह करतूत है। एक अपराधी को लोगों ने पकड़ भी लिया है और पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा है। मथुरापुर ओपी के बाजार समिति की यह घटना है, जहां गल्ला व्यवसायी से लूटपाट की गई है। भागलपुर में एक बार फिर गंगा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। कटाव से हर दिन दर्जनों घर गंगा नदी में समा रहे हैं और लोग अपने घरों को गंगा में जल समाधि लेते देख रहे हैं। नवगछिया के 3 टंगा दियारा इलाके में गंगा नदी में इतना तेज कटाव हो रहा है कि पलक झपकते ही किनारे बसे घर धार की चपेट में आ जाते हैं। ज्ञानीदास टोला के सैकड़ों लोग अब तक बेघर हो चुके हैं। लोगों के घरों के साथ ही स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र भी नदी की भेंट चढ़ चुका है। अब लोगों को अपना घर बचाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा और ऐसे में लोग अपने ही हाथों अपने घर को तोड़कर कुछ सामान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और सुरक्षित ठिकानों की तलाश में दूसरी जगहों पर पलायन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मुसीबत कटाव पीड़ित परिवारों के बच्चों के सामने है, जिन्हें 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिलता। कटाव पीड़ित लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन से गुहार लगाकर थक गए, लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिली। 4 महीना से नहीं सोते छियै सर, रात दिन जागे के बिहान करे छियै। रूम बनले रहे, सब चली गेलो है गंगा मैया लेके जाते। आज सुबह से ज्यादा कटाव हो रहा है। सुबह से 4:30 बजे शुरू हुआ है। कर्जा लेके मकान बनाया के थोड़ा बहुत सब दर के बना लिया। कुछ नहीं मेरे पास बचा है।
है सर, जैसे जगते हैं नाइट में भी नहीं सोते हैं, रात भर जगते हैं, दिन में भी सवेरे जगते हैं। पहले खाना पीना बना लेते हैं, बच्चा बच्चों को सेपरेट कर लेते हैं। कुछ बच्चा डर क्या किस्म के कुछ डर तो कुछ लगा रहता होगा? डर नहीं लगा रहता है, डूबने का डर लगता है सर। कहाँ जाएगा, इसे रोड के साइड में रहेंगे, खाने पीने का कुछ व्यवस्था नहीं, बाल बच्चे सब छोटे छोटे होंगे, सब है, सब मतलब उधर भाग के रहा है। पटना आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज की स्थिति बदहाल है। यहां पर कई धरोहर हैं, एक से बढ़कर एक मूर्ति है। यहां पढ़ने वाले छात्रों के लिए पूरे परिसर में कलाकृति बिखरी पड़ी है, लेकिन वो सुरक्षित नहीं है। ना ही हॉस्टल के छात्र सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि कॉलेज की बाउंड्री टूटी है, जिससे यहां के छात्र परेशान रहते हैं। जायजा लिया विनीता मिश्रा ने। पटना आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज, जहां एक से बढ़कर एक धरोहरें हैं, लेकिन इस कॉलेज की स्थिति बदहाल हो गई है। सबसे पहले यहां की जो धरोहर है वो आपको दिखाते हैं। यहां कई बच्चे पढ़ाई करते हैं, हॉस्टल भी है, और यहां वो बच्चे रहते हैं जिनके अंदर कुछ हुनर होता है, उनकी कलाएं होती हैं, उन्हें कुछ करना होता है। और उन बच्चों की जो कलाएं हैं यहाँ इस कॉलेज परिसर में साफ तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं। आवाजें भी आ रही होंगी, बच्चे मूर्तिकार यहाँ पे अपनी कलाएं दिखाते हैं, और एक से बढ़कर धरोहर भी यहाँ इस कॉलेज में मौजूद है। लेकिन इसकी बदहाली की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। इस कॉलेज जो ग्राउंड है यहाँ एक से बढ़कर एक मूर्ति रखी हुई है, लेकिन ग्राउंड का जो वॉल है, बाउंड्री वॉल, वो टूटा हुआ है। और ऐसे में कोई भी व्यक्ति इस कॉलेज में आ सकता है। यहाँ की जो धरोहरें हैं, जो सामान है, वो यहाँ से ले जा सकता है। ना कोई देखने वाला, ना कोई टोकने वाला, और ना ही कोई पूछने वाला है। ये देखिए, ये यहाँ इसका बाउंड्री वॉल है जो पिछले कई महीनों से टूटा बिखरी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कब ये बाउंड्री वॉल बनेगा, और कब यहाँ के जो छात्र हॉस्टल में रहते हैं वो खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की। नीतू चंद्रा ने तेजस्वी से बिहार में पर्यटन के प्रमोशन, फिल्म पॉलिसी और ओटीटी पर फिल्म निर्माण की संभावनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की। तेजस्वी ने नीतू चंद्रा को हॉलीवुड की फिल्म में बेहतर अभिनय को लेकर बधाई दी। मधुबनी के तमुरिया गांव में मशहूर गायिका मैथिली ठाकुर समेत मिथिलांचल के तमाम लोक कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। आप भी सुनिए। मिथिला में जब मिथिला की बेटी मैथिली ने तान छेड़ी तो हर कोई सुनता ही रह गया। तस्वीरें मधुबनी के तमुरिया गांव की है और मौका था महाकवि विद्यापति समारोह का। समारोह में मिथिला की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी मशहूर गायिका मैथिली ठाकुर के साथ कई लोक कलाकार भी मौजूद रहे। महाकवि को माल्यार्पण करने के बाद लोगों ने महाकवि की विरासत को सहेजने का संकल्प लिया। उसके बाद मैथिली ने सुरों के जरिए जो समा बांधी, उसमें हजारों की भीड़ मंत्रमुग्ध हो गई। तमुरिया गांव में पिछले 54 साल से महादेव पूजा के साथ विद्यापति की स्मृति में समारोह होता आ रहा है। पहली बार इस समारोह में मैथिली ठाकुर ने परफॉर्म किया, जिसे लेकर वो काफी खुश दिखी। पहली बार मैं तमुरिया आई हूँ और वो भी विद्यापति पर्व समारोह में आई हूँ। इतना बढ़िया, सब लोग इतने बढ़िया से मतलब सब लोग बैठ के सुने, और जिस तरीके से, ऐसा मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसे इतने बढ़िया तरीके से इतना मजा आने वाला है। मैथिली ठाकुर को देश में कौन नहीं जानता, लेकिन किसी कलाकार के लिए अपनी मिट्टी में अपने लोगों के सामने परफॉर्म करना कितना सुखद होता है, ये तुमरिया में मैथिली ठाकुर को देखकर समझा जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। एक छोटे संतराल के बाद देखिए जोहार झारखंड।